नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 67 जिसकी दिनांक है 19 दिसंबर 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी राजनीति विज्ञान के पाठ लोकतंत्र के परिणाम पर आधारित है। आज की वर्कशीट में हम 1 अंक वाले प्रश्न और 3 या 5 अंक वाले प्रश्नों के साथ साथ जो स्रोत आधारित प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। 1 अंक वाले कुल 4 प्रश्न हैं, 3 से 5 अंक वाले 3 प्रश्न हैं और स्रोत आधारित 1 प्रश्न है जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं। लोकतंत्र के परिणाम पाठ के जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? ऑप्शन 1 है राजतंत्र, ऑप्शन 2 तानाशाही, ऑप्शन 3 लोकतंत्र और ऑप्शन 4 एकतंत्र। तो इसका सही उत्तर है लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। वाक्य है, निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। निरंकुश सरकार जो शब्द है उसे हमें सही करके लिखना है। तो इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। प्रश्न नंबर 3, सत्य व असत्य बताइए। सूचना के अधिकार के सरकार के कार्यों में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो वह बिल्कुल सत्य है। ये वाक्य है बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है जनता का शासन जनता के लिए व जनता के द्वारा। अब हम 3 और या 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है? इसका उत्तर है शिकायतें निम्नलिखित प्रकार से लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है। पहला है, लोकतंत्र में जनता को सरकार की नीतियों तथा नियमों की आलोचना करने की आज़ादी होती है। अगला है, विपक्ष खुले तौर पर वाद विवाद के माध्यम से सरकार के मनमाने फैसलों पर अंकुश लगा सकते हैं। तीसरा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी होती है। इस प्रकार शिकायतें लोकतंत्र को और अधिक सफल बनाने में सहयोग करती है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं? तो उत्तर है लोकतंत्र से निम्न परिणाम अपेक्षित हैं। पहला है, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार में विविधताओं का सम्मान होना चाहिए। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। चौथा है, लोकतांत्रिक सरकार में विधि का शासन होना चाहिए, यानी कानून का शासन। पांचवा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। छठा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। ये सारे हमारे जो परिणाम हैं जो लोकतंत्र के लिए अपेक्षित हैं। प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार का गठन होता है। यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार होती है। तो इसको हम पहला पॉइंट मान सकते हैं इसका। दूसरा, सरकार जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार ऐसे निर्णय लेती है जो जनता के अनुकूल हो। दूसरा बिंदु हम इसे लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार जनता के हित में कार्य करती है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है। चौथा, सरकार द्वारा किए गए इन कार्यों को लोक कल्याणकारी कार्य कहते हैं, जैसे सड़कें बनवाना, बिजली तथा पानी का प्रबंध, स्कूल और अस्पताल का निर्माण आदि। लोकतंत्र में जनता चुनी सरकार वैध सरकार होती है। चौथा पॉइंट, लोकतंत्र में वही राजनीतिक दल
सरकार का गठन करते हैं जिन्हें जनता का बहुमत प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार होती है जो कायदे कानून को मानती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि स्रोत आधारित है, जो कि 4 अंक के आपके आने वाली परीक्षाओं में आएंगे। तो इसमें अनुच्छेद को पढ़कर जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। तो अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो इसका पहला प्रश्न है टकराव कब उत्पन्न होते हैं। दूसरा है लोकतंत्र का आधार क्या है। तीसरा प्रत्येक व्यक्ति समान की चाह क्यों रखता है। और आखिरी है क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं। अब इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला है टकराव कब उत्पन्न होते हैं। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है लोकतंत्र का आधार क्या है। तो लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी की चाह है। प्रश्न 3 है, ये सी जो पार्ट है, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंतुष्टि और स्वाभिमान के लिए ही सम्मान की चाह रखता है। प्रश्न डी या 4, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकार समान रूप से व्यवहार करती है। तो इसका उत्तर है नहीं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।